रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उस महिला ने पुजारी से कहा, अब मैं मंदिर नहीं आया करूँगी। दोस्तों, इस पर पुजारी ने पूछा, क्यों? तब महिला बोली, मैं देखती हूँ कि लोग मंदिर परिसर में अपने फ़ोन से अपने व्यापार की बात करते हैं। कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान बना चुन रखा है, कुछ पूजा कम पाखंड ज़्यादा करते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, सच में तुलसीदास जी कहते हैं कि साहस सुकृत्य सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। इसका मतलब दोस्तों, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या विनय ज्ञान उत्साह पुण्य और सत्य भाषण आदि विपत्ति में साथ देने वाले गुण एक भगवान राम के भरोसे से ही प्राप्त हो सकते हैं। आवत हिय हर्षे नहीं नैन नहीं स्नेह। तुलसीदास जी तहन न जाइए कंचन बरसे में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सीधे कथा पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, इस पर पुजारी कुछ देर तक चुप रहे, फिर कहा, सही है, परंतु आप अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले आप मेरे कहने से कुछ कर सकती हैं। तब जाकर महिला बोली, आप बताइए क्या करना है, मैं अभी कर दे रहा हूँ। दोस्तों, पुजारी ने कहा कि एक गिलास में पानी से भरकर लीजिए और इस मंदिर परिसर का 2 बार अंदर से परिक्रमा लगाइए। शर्त यही है कि गिलास का पानी एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद महिला ने बोली, मैं ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। दोस्तों, उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे कि क्या आपने किसी को फ़ोन पर बात करते देखा? तो महिला ने बोली कि नहीं। दोस्तों, उसके बाद दूसरा सवाल पूछे कि क्या आपने किसी मंदिर को गप सड़का करते देखा है? तो महिला ने बोली नहीं। तो उसके बाद तीसरा पूछते हैं कि क्या किसी को पाखंड करते देखा? तो उस पर भी महिला ने बोली कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। तब महिला बोली, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो फिर क्या? फिर पुजारी ने बोले, जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान पानी से भरा गिलास पर था कि इसमें से पानी न गिर जाए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, जब भी आप मंदिर आए तो सिर्फ अपना ध्यान परम पिता परमात्मा में ही लगाना, फिर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भगवान ही सर्ववृत दिखाई देगा। जब ऐसा होगा तो स्वयं ही कल्पना कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसे ठीक ही है। एक सन्यासी घूमते घूमते एक दुकान पे आए और दुकान में अनेक छोटे बड़े डिब्बे थे। एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहे कि सन्यासी के दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर इसके पास वाले में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। उसके बाद इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बतलाता गया। अंत में पीछे रखे डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा, उस अंतिम डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने बोला, उसमें राम राम है। तब जाकर सन्यासी ने पूछा, यह राम राम किस वस्तु का नाम है? तो दुकानदार ने कहा, महात्मन और डिब्बे तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, पर यह डिब्बा खाली है। हम खाली को खाली नहीं कहकर राम राम कहते हैं। सन्यासी की आंखें खुली की खुली रह गई। ओह, तो खाली में राम रहते हैं और भरे में हुए में राम को स्थान कहाँ है? दोस्तों, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष और भली बुरी बातों से जब दिल दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा? राम यानी ईश्वर तो खाली यानी साफ सुथरे मन में ही निवास करते हैं। एक छोटी सी दुकान वाले ने सन्यासी को बहुत बड़ी बात समझा दी। दोस्तों, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हनुमान जी के दर्शन कैसे हुई, आज आप सभी को बताएंगे। दोस्तों, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। एक दिन वहाँ एक विचित्र घटना घटी। तुलसीदास जी प्रतिदिन शौच
होने जंगल में जाते थे। लौटते समय जो अवशेष जल होता था उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते थे। उस पीपल पर एक प्रेत रहता था। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती थी। और जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा हैं, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि आपकी जो इच्छा हो कहो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँगा। दोस्तों, उसके बाद तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने कुछ सोचकर कहा कि भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु कथा सुनने के लिए प्रतिदिन प्रायः कोढ़ी के वेश में श्री हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और हट करके भगवान का दर्शन कराने को कहना। तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। फिर श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। उसके पश्चात तुलसीदास जी चित्रकूट की यात्रा के लिए निकल गए। आवत हिय हर्षे नहीं नयन नहीं सने, तुलसी तहन जाइए कंचन बरसे में। दोस्तों, इसका मतलब जिस घर में जाने पर घर के लोग देखते ही प्रसन्न न हो और जिनकी आंखों में स्नेह न हो, उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना ही लाभ क्यों न हो। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, ज़रूर कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करना न भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट में बताइएगा आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।